सहिष्णुता का मतलब होता है अध्यक्ष महोदय, हर वो अधिकार जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं वो दूसरों को भी मिले, इसे ही सहिष्णुता कहते हैं। अगर देश में आज तक सिर्फ एक खास विचारधारा की सुनी गई है तो अब वे दूसरों की भी तो सुने, तभी ना मानेंगे कि वह सहिष्णुता है। यह आरोप पार्टी या सरकार पर नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं यह आरोप भारतीय समाज और इस भारत राष्ट्र के ऊपर है। भारतीय राजनीति में अस्पृश्यता और असहिष्णुता का शिकार कोई है, सबसे ज्यादा असहिष्णुता की शिकार यदि कोई राजनीतिक पार्टी रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी शिकार रही है। सर्वाधिक शिकार हम उसके रहे हैं। और सबसे अधिक असहिष्णुता का शिकार यदि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई हुआ है तो आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सब सर्वाधिक असहिष्णुता के शिकार हुए। मैं मानता हूं इस देश में बड़ी असहिष्णुता की 3 घटनाएं हुई हैं अध्यक्ष महोदय। पहली बार जब देश का बंटवारा हुआ, भले ही किसी ने मजहबी आधार पर देश के विभाजन की मांग की हो, भारत और हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंट गया हो, लेकिन हमारी विचारधारा के लोग यह नहीं चाहते थे कि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होना चाहिए। हम भारत को एक चाहते थे, हम भारत को अखंड चाहते थे। दूसरी बार जब विरोध की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी इस देश में इंपोज कर दी गई, और तीसरी बार जब 84 के देशव्यापी दंगे हुए, और आप जानते हैं तीनों के वक्त देश में किसकी सरकार थी, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि असहिष्णुता बढ़ी। हां, मैं मानता हूं हमारी सरकार में असहिष्णुता बढ़ी है। मैं मानता हूं हमारी सरकार में असहिष्णुता बढ़ी है। अब हम भ्रष्टाचार पर सहिष्णु नहीं हैं, आतंकवाद पर अध्यक्ष महोदय हम सहिष्णु नहीं हैं, गरीबी पर और गरीबों पर अत्याचार पर हम सहिष्णु नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। और हम अपनी गंदगी के लिए भी सहिष्णु नहीं हैं। अब हम बेटियों के साथ दोहरे व्यवहार के प्रति बिल्कुल असहिष्णु हैं। हमारी जनधन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान आदि इन्हीं दुर्गुणों के प्रति हमारी असहिष्णुता का। इस देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं अपनी तरफ से, और केवल अपनी तरफ से नहीं है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम इस देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहां पर सामाजिक और यहां की धार्मिक समरसता को यदि कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। मैं यह संदेश देना चाहता हूं।